बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील इला आखिरि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दिर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अना अल्लाह व अना अर्रहमान ख़लक़तु अर्रहिम व शक़क़तु लहा मिन इस्मी फमन वसलहा वसलतु व मन क़तअ बततु। रवाहु अबू दाऊद और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम बड़ा ही बेहतरीन निज़ाम है। उसका बनाया हुआ और उसकी तख्लीक की हुई ये रिश्तेदारी और क़राबतदारी, ये इंसानियत में से हर एक के लिए निहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि सबको आपस में रिश्तों के ज़रिए से जोड़ा ताकि हर एक शख्स दूसरे शख्स का ख्याल रख सके, उसके दुख और दर्द में काम आ सके, दूसरों के साथ सिला रहमी कर सके और हर एक की ज़रूरियात पूरी हो सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारी निभाने की ताकीद भी फरमाई, हुस्न सलूक का हुक्म भी फरमाया, सिला रहमी का हुक्म भी फरमाया। चुनांचे आप सूरह निसा उठाएं, 5वें पारे में 3रे रुकू में आप पढ़ेंगे वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा, यानी रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक का मामला है। एक चीज तो माँ बाप का बच्चों के साथ हुस्न सलूक करने का है, और एक चीज औलाद का माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का है। ये फितरी चीज है जो ऑटोमेटिक अल्लाह दिलों में मोहब्बतें डालता है। इससे आगे बढ़ के एक और रिश्तेदारी है जिसे हम क़राबतदार कहते हैं, जिसे हम बाप का रिश्तेदार या माँ के रिश्तेदार कहते हैं, जिसे हम अपनी जुबान में रिश्तेदारी कहते हैं, वही समझे। अल्लाह ने उसके बारे में हुक्म फरमाया कि रिश्तेदारों को आपस में जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सिला रहमी करते रहना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अर्रहीमु शुजरतुम मिनर रहमान, कि रिश्तेदारी क़राबतदारी ये रहमान से ही मुश्तक़ है, निकला है। रहमान जो अल्लाह का नाम है ना, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो ये जो मेहरबान रहम वाला है,
इसी से निकला है अर्रहीम, रिश्तेदारी। अल्लाह कहते हैं कि रिश्तेदारी मेरे नाम से निकला है। फमन वसलहा वसलतु, जो कोई इस रिश्ते को जोड़ेगा मैं उसे जोड़ दूंगा। वमन क़ताअहा क़तअतु, और जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। और इमाम अबू दाऊद एक और रवायत लेके आते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं अपने बारे में कि अनल्लाह व अनर रहमान। अल्लाह कहते हैं कि मैं रहमान हूँ, मैं अल्लाह हूँ। क़द खलक़तुर रहीम, मैंने रिश्तेदारी को पैदा किया। व शक़क़तु लहा बिल इस्मी, और मैंने इस रिश्तेदारी को अपने नाम रहमान से निकाला है। इसलिए फमन वसलहा वसलतु, जो कोई इस रिश्ते को जोड़ेगा मैं उसे जोड़ दूंगा। वमन क़तअहा बततु, जो कोई इस रिश्ते को तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। इस हदीस मुबारका में क्या सच्चाई है या नहीं, जरा हम आंख उठा के देखते हैं, एक दायराना नजर डालते हैं और अपने ही मुआशरे में देखते हैं कि जिन लोगों ने रिश्ते को तोड़ा, रिश्ते को ठुकरा दिया, रिश्तेदारी से मुंह मोड़ा, वो सब कुछ रह के भी खुश नहीं है। अल्लाह जब फरमाते हैं कि जो रिश्ते को तोड़ता है मैं उसे तोड़ देता हूं, जिसे अल्लाह तोड़ दे वो खुश कैसे रह सकता है? हम अपने रिश्तेदारों को भुला देते हैं, छोड़ देते हैं, जरा जरा सी बात पे बरसों रिश्ते का ताल्लुक कता कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बात क्या हुई? बात सिर्फ ये होती है कि उसने मुझे यूं बोल दिया है, रिश्तेदारी खत्म आज से, और खड़े होकर बोलता है कि आज का तेरे और मेरे दरमियान जो रिश्ता भाई का है ये खत्म, हमेशा के लिए खत्म। हमें जरा बराबर शर्म नहीं आती रिश्ते को तोड़ने में कि अल्लाह फरमाते हैं कि तू जो रिश्ते को तोड़ रहा है अल्लाह तुझे तोड़ देगा। हम थोड़ी सी बात में रिश्ते को तोड़ देते हैं। आज भाई की भाई से बातचीत बरसों हो गई लेकिन बातचीत बंद है, बात नहीं होती, यहां तक कि घर आना जाना बंद, शादी ब्याह खुशियों में शरीक होना भी बंद, बीमार पड़ा है इयादत के लिए जाना भी बंद। यहां तक की हालत है हमारे मुआशरे की, हमारे समाज की ये हालत है। हम कहते हैं कि दुनिया हमें ठोकर मारती है, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर हालात यूं कैसे आ रहे हैं, ये बिगड़ते हुए हालात हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं, हम ही नीचे क्यों जा रहे हैं, दुनिया में हमें ही नीची निगाहों से क्यों देखा जाता है, दुनिया हमें तोड़ने की कोशिश क्यों करती है। अल्लाह के बंदे, दुनिया हमें तोड़ने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि हम खुद टूटे हुए हैं, खुद टूटे हुए हैं। जब तस्बीह के दानों में 3-3 रुकावटें बीच में डाली होती है, आप देख रहे होंगे, यहां तस्बीह होगी, ये देखें, यूं तस्बीह के दाने हैं। जब यूं तस्बीह के दाने में ऊपर ये टोकन है, इसे तोड़ देना तो ये सारे के सारे बिखर के टूट जाए, गिर जाए। हमने इसे ही तोड़ दिया है, ये टोकन जो मेरे हाथ में है इसे ही तोड़ दिया है, फिर ये कहां इस डोरे में बंधे जा सकते हैं, ये इस डोरे में नहीं रह सकते हैं। ये सब एक दूसरे से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर जुड़ने के लिए फिर इसे लाना पड़ेगा, हमें इसे जोड़ना पड़ेगा तो ये दाने जुड़ते हैं, इसे तोड़ देते ये दाने टूट जाया करते हैं। जब हम रिश्ते को तोड़ देते हैं सब कुछ हमारा टूट जाता है। कल हो के मुसीबत हमारे सर पे आके मरलाती है, साथ देने वाला भाई ही नहीं होता है, इसीलिए हम टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं
गलतियां हमारी भी तो है। सिर्फ दूसरों के कंधे पे रख करके गोलियां चलाना, बंदूक उठाना, ये तो कमाल की बात नहीं है। अपने बाजू में ताकत होनी चाहिए ना। हमारे घर अंधेरे हो तो चराग दूसरों के घर में जलाने से अपने घर तो उजाले नहीं हो जाते। हम इन रिश्तों को भुला चुके हैं। भाई बहन, जहां बाप का इंतकाल हुआ, बहन से रिश्ता तोड़ दिया, भाई रिश्ता न रहेगा, न जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा, तोड़ दिया हमने। बरसों हो गए भाई से बातचीत नहीं, जबकि ये वो भाई था जिसने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया था, जिसने उंगलियां पकड़ करके चलाना सिखाया था, जिसने हाथ में लुकमे उठा करके मुंह में डाले थे, बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरा था, जब नहाता था तो बदन के मैल उतार दिया करता था, जहां जाता था पीछे लेके जाता था, दुनिया में कोई नाम न था, वो भाई खड़ा होकर के अपने लोगों में घुमा घुमा करके उसकी शोहरत करा के उसका नाम पैदा किया। आज उसी भाई को भुला बैठे, उसी भाई को पसे पुष्ट डाल दिया, उसी भाई को मारने के लिए दौड़ता है, उसी भाई पे मुकदमे लाद देता है, अदालतों के चक्कर कटवाता है। जरा जरा सी बात पे हम बहक जाते हैं। ऐसा करें ना कि भाई के लिए अपने दिल में नरम गोशा इख्तियार करें, नरमी पैदा करें। जाए एक दिन अपने घर से रोटी लें, रोटी यूं लें, 4 भाई हैं 4 रोटियां लें, एक दस्तरखान पे जमा हो जाए। 2 भाई हैं 2 रोटी लेना, 2 नहीं 1 लें, भाई के दस्तरखान पे चले जाएं, उसके घर पे जाके बैठ जाएं, कहें भाई रोटियां मैं लेके आया हूं, सालन तेरे घर का होगा, आज दस्तरखान पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। फिर आप यकीन जाने दस्तरखान पे आप भी बैठे होंगे, आपका भाई भी बैठा होगा, रोटी एक होगी, टुकड़े 2 होंगे, एक टुकड़ा अपने भाई को दे, एक टुकड़े अपने पास रखे, सालन एक कटोरे में आए, उस कटोरे में से 1 चम्मच खुद ले, 1 चम्मच भाई को दे, फिर 1 लुकमा उठा करके भाई के मुंह में लगा दे। यकीन जाने खुदा की कसम, भाई के रूह को वो सुकून पहुंचेगी ना, यहाँ भाई का दिल ठंडा होगा, वहां बाप का कलेजा, बाप की रूह को तसल्ली होगा। करके देखे तो सही, करके देखे तो सही। हमारा तो उसूल ये है, बड़े फख्र से खड़े होकर कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उसने गाली दी, हमें भी गालियां देंगे, उसने वहां छीन लिया, हम यहां छीन लेंगे, तुम वहां रास्ता रोको, हम यहां रोक देंगे। क्या हमारे नबी ने यही सिखाया था? टिट फॉर टैट का फॉर्मूला हमारे नबी का है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉर्मूला तो ये नहीं था कि जैसे को तैसे दिया जाए, बल्कि आपका फॉर्मूला तो ये था कि जैसा जैसा भी हो उसके साथ ऐसा करना चाहिए, जैसा जैसा भी हो उसके साथ ऐसा करना चाहिए। बदले के भावना में आकर के ज्यादती ना कर बैठे। इसलिए सिला रहमी का, दूसरों के साथ रहमी का बर्ताव करने का मादा अपने अंदर पैदा करें, दूसरों के लिए नरमी अपने दिलों में पैदा करें, दूसरों के लिए अपने दिलों में जगह बनाएं। ये दिल जहां अल्लाह की मोहब्बत में लरसता है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पिघलता है ना, उसी अल्लाह के नाम से ये रिश्तेदारी पे निकली है। इसके लिए भी ये दिल पिघलना चाहिए। पत्थर दिल होना ये कमाल की बात नहीं है, सख्त दिल होना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सख्त दिल तो जहन्नम में ले जाने का सबब है। सख्त दिल ना बने। भाई गलती करे ना माफ करे, बहन से कोई गलती हो जाए ना माफ करे, दरगुजर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सिल मन क़तअका, जोड़ो ना उससे जो तुम्हें तोड़े, जो तोड़ रहा है उसे जोड़ो। हमारा फॉर्मूला यह है कि जो तोड़ रहा है उससे बात बंद कर दो,
वो जरा तवज्जो नहीं देता तो तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें तो अल्लाह ने धन दौलत जायदाद भाई बैलेंस सब कुछ दे रखा है, तुम्हारे पास औलाद भी मौजूद है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम उसके दर पे जाओ, उससे माफी मांगो, उससे रिश्तेदारी जोड़ो। तोड़ता है तो तोड़ने दो, नुकसान उसका होगा। हमारा फॉर्मूला ये है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सिलमन क़ताअका, जो तेरे साथ रिश्तेदारी तोड़ता है तू उसे जोड़। हम जोड़ते नहीं, बल्कि अगर वो एक बात बोले ना तो हम दो बोलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, अलग होने की कोशिश कर देते हैं। अल्लाह के वास्ते इन रिश्तेदारियों को जोड़े जोड़े। ये एक भाई और बहन का भी बड़ा प्यार होता है, बड़ा गहरा प्यार होता है, बेलौस मोहब्बत होती है इसमें। भाई नहीं आता, लेकिन बहन को जब खबर पहुंचती है ना तो वो दौड़ी भी चली आती, यहां तक कि कभी तो अपने शौहर की बात भी ठुकरा के भाई के लिए चली आती। इस बात में सच्चाई है। तो भाई को इतना चाहती है कि जरा सी आपकी तबीयत खराब हो जाए ना, आप उसे जानकारी ना दे, तो जब जानकारी हो ना तो कहती है मुझे बताया क्यों नहीं भाई, मैं चली आती। बहन का प्यार बड़ा अनमोल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कोई बहन तो थी नहीं, एक और बहन है उनकी जो चचेरी कहलाती है उम्मे हानी, जिनका नाम है उम्मे हानी। आपने प्यार जता करके दुनिया को बताया, खास तौर से अपनी उम्मत को बताया, देखो एक बहन से प्यार कैसा होगा, एक बहन के साथ मोहब्बत कैसी होती है, बहन के साथ रिश्तेदारी निभाना कैसा होता है। ये उम्मे हानी वही है जिनके बारे में आप सुनते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात को तशरीफ ले गए थे, कहां से ले गए थे, किसके घर से ले गए थे, वो वही उम्मे हानी है जिनके घर पे आप आराम फरमाते और वहां से आसमान का सफर शुरू हुआ है, फिलिस्तीन का सफर हुआ है, फिर अर्श तक का सफर हुआ है। वो जिसके बिस्तर पे लेटे हुए थे ना आप, वो उम्मे हानी का ही बिस्तर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी, जब आपको दोपहर में आराम करना होता तो आप अपनी बहन उम्मे हानी के घर चले जाते, वहां जाकर के खजूर का बिस्तर होता, आप उसी पे लेट जाया करते थे। जब आप लेटते ना तो लेटने के बाद यूं हाथ रखते और आपके पसीने मुबारक यूं कलाई से लग करके केहनी को लगता और यहाँ से टपक पड़ता नीचे। उम्मे हानी उसे शीशी लगा देती नीचे और इस पसीने को बटोरा करती थी, उसे जमा करती थी और उस पसीने को जब शादी किसी लड़की की होती तो उस दुल्हन को लगा दिया करती थी, साथ खुश तक उसके खानदानों में खुशबू आया करती थी। वो उम्मे हानी है जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर जाते हैं, मक्के से मदीना चले जाते हैं, वो उम्मे हानी है जब मुसलमान होती है शौहर तलाक दे देता है, शौहर तलाक दे देता है। बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, बच्चों का सहारा देने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने में तशरीफ फरमा है। 10 साल के बाद वही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पे मक्का तशरीफ लाते हैं। तो उस वक्त जो उम्मे हानी की बेटे थे वो कुछ बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अम्मा जान, जिसकी तू बड़ी तारीफ किया करती है ना। उम्मे हानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी प्यार करती थी, बड़ी तारीफें किया करती थी अपने भाई की और अपने बेटे से किया करती थी। तो बेटे कहने लगे कि अम्मा, तू जिसकी कहानियां सुनाया करती है, तू जिसकी खूब तारीफें किया करती है, बातें करके थकती नहीं। आज हमने मक्का की गलियों में उन्हें देखा है, आज वो आए हैं, क्या आपके घर भी, हमारे घर भी तशरीफ लाएंगे? बच्चों ने ये सोचा था कि वो तो बहुत दिन हो गया, काफी अरसा गुजर गया होगा, 10 साल, वो तो भूल चुके होंगे अपनी बहन को, वो कैसे तशरीफ लाएंगे? जबकि उस वक्त मक्के में बड़े बड़े सरदार थे, इंतजाम उन्होंने किया होगा, खाने पीने का, रहने का सब इंतजाम तो सरदारों ने किया होगा। हम फकीरों के घर, हम गरीबों के घर, मिस्किनों के घर कौन आया करता है? 10 साल में तो मोहम्मद भुला बैठा होगा। अम्मा से अर्ज करते हैं, अम्मा कहती है, उम्मे हानी कहती है, तो मैं क्या जवाब दूं? अगर हाँ कहती हूं, कहीं ना आए
तो दिक्कत है, अगर ना कहूं तो कहीं आ गए तो दिक्कत है, मैं कहूं तो क्या कहूं बच्चों को। इतने में उनकी जबान से निकल पड़ता है कि हाँ मोहम्मद क्यों नहीं आएंगे, वो जरूर तशरीफ ले आएंगे। इतना था कि वो दरवाजे पे दस्तक होती है, उम्मे हानी कहती है मन दक्कल बाब, कौन है जिसने दरवाजा खटखटाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल पड़ते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं आया हूँ। बच्चे ये बात सुन करके दरवाजा खोलते हैं और निपट जाते हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कोई पैर पकड़ता है, कोई दामन पकड़ता है। उम्मे हानी दरवाजे से देखती है, हुजूर अपनी बहन को देखते हैं, बहन हुजूर को देखती है। इतने में हुजूर कह पड़ते हैं कि अंदर भी बुलाना नहीं है क्या, अंदर भी बुलाओ। कहती है कि आइए, ये सब कुछ तो आप ही का है। हुजूर अंदर तशरीफ ले जाते हैं। वो जो चटाई रखी होती है ना, जिस चटाई पे 10 साल पहले मोहम्मद बैठा करते थे, उसी चटाई पे जाकर के बैठ जाते हैं। और उम्मे हानी सोचती है कि हुजूर तो खा करके आए होंगे, अच्छा इंतजाम किया होगा सरदारों ने। आज तो बड़े बड़े लोग आपके दर पे पड़े हुए हैं, खड़े हैं इस्तेमाल के लिए, एक फौज खड़ी है, लोग खड़े हैं, मेरे घर में क्या खाएंगे। इतने में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह पड़ते हैं कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ हो तो खाने के लिए ले आओ। वो घर में ढूंढती है, कहीं कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हुजूर समझ जाते हैं, कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ताजा खाना लाएं, आप ताजा ना लाए, जो रखा है उसी को लेकर के आए। वो देखती है तो कई दिनों का जौ की रोटी रखी होती है। वो जौ की रोटी लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर देती हैं। आप यूं तोड़ते हैं, वो सूखी रोटी खाते हैं, हलक से नीचे नहीं उतरता, पानी से यूं घोटते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं देख रही होती हूँ कि आपसे कि हलक से नीचे नहीं उतरता है, फिर भी आप उसे खाते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। जब खा लेते हैं तो यूं हाथ उठा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने वो खाना जो 10 साल पहले खिलाया था, जितना मजेदार था, 10 साल के बाद वही मजेदार खाना खिला दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन भी अपनी 10 साल के बाद अपनी चचेरी बहन को भी नहीं भूला। यूं प्यार था एक बहन से। जबकि मक्के में बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े सरदार थे उस वक्त के, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फातिहाना दाखिल हुए थे, सरदार की हैसियत से दाखिल हुए थे, सब कुछ को छोड़ करके अपने बहन के दरवाजे पे पहुंचे। वक्त हो गया है, नहीं तो एक बहन का वाक्य मैं और सुनाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बहन है जिनका नाम शीमा है। ये वो बहन है जो दाई हलीमा, जिन्होंने आपको दूध पिलाया था बचपने में। आप सुनते हैं ना, अभी तो सुना था आपने रबीउल अव्वल के मौके से, कि जिनके यहाँ 6 साल तक आप रहे बचपने में, दाई हलीमा जिन्होंने आपको दूध पिलाया, वो बहन भी रजाई बहन एक शीमा है। उनका भी एक अजीब वाकया है कि जब मुख्तसर तौर पे जब वो आती हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस वक्त सहाबा का तांता बंधा होता है, कई हजार सहाबा कराम खड़े हैं। वो दौर तो चला गया था ना, जिस दौर में हुजूर पे पूरे करकट डाला करते थे लोग, वो दौर खत्म हो चुका था। अब तो आप बड़े बन गए थे, जान लुटाने वाले तो सहाबा हमेशा आपके कदमों में पड़े होते थे। वो जब तशरीफ लाती है तो आप अपने यूं बिछा देते हैं अपने चादर को, और अपनी बहन को उस चादर पे बिठाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। और जाते जाते यूं कह जाते हैं कि बहन आज से तू मेरे दरवाजे पे ना आना, जब तुझे जरूरत पड़े ना एक मरतबा भाई को खबर पहुंचा देना, ये भाई खुद चल के तेरे दरवाजे पे आएगा। हाँ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी, अपनी बहन का भी ख्याल रखा करें। हम बहन से बातचीत ही बात बंद कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाप की जायदाद में बहन भी हिस्सा मांग बैठे। यूं अगर रिश्ते तोड़ देते हैं ना तो जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े, नहीं। भाई बहन बड़े अनमोल होते हैं, खास तौर से भाइयों में जो बड़े भाई है ना। मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ा भाई जो है वो वालिद की तरह होता है, बाप की तरह होता है। इसलिए छोटे भाई है ना, बड़ों की खूब इज्जत किया करें, अपने दस्तरखान पे बिठाएं और बिठा करके भाई के चेहरे को देखें और एक जुमला कह देना भाई को कि भाई मुझे आप में अब्बू नजर आते हैं। यह जुमला आपका भाई का दिल जीत लेगा, दिल जीत लेगा भाई का। चूंकि बड़े भाई में अक्सर
बड़े भाई का चेहरा बाप से मिला करता है, जैसे मैं हूं थोड़ा चेहरा मेरे बाप से मिला करता है, मेरे वालिद साहब से मेरा चेहरा भी मिला करता है, मेरे चचेरे भाई हैं उनका चेहरा भी वालिद साहब से मिला करता है, और अक्सर देखा गया है बड़ों का चेहरा मिला करता है। इसलिए जुमला छोटे भाई को चाहिए कि कह दे। और बाप जिस तरीके से शपथ किया करता है ना